Hi, good morning everyone. So today I'm starting my Bhagavad Gita shlok. So this is the shlok. First I'll start with my prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shastra Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितिं महतिं चमुं म्यूटां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता. This is the shloka. Now I will explain it in a simple way. It's a translation. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. So, this shloka, I will make it so simple to understand. I'm saying sorry, I'm not a scholar, so don't try to say I'm right or wrong. I am not right, I'm not wrong. But yes, I want my kids, like my kids, to know Bhagavad Gita in a very simple and in a very day to day life what they are facing problems. I want to make it very precise, simple, easy to understand in a very simple language. I am not a philosopher, not a highly educated person. I don't have degree in this. So I am again saying sorry if I make any mistake. Please forgive me. So my explanation, my point of view, the way I see it after reading many books and seeing lots of podcasts, it is according to my point of view. So King Duryodhana says to his teacher Dronacharya, Teacher, please look at a great army of Pandavas. It has been arranged very well by your intelligent student, the son of King Drupad. The very simple explanation for the student I will tell. मैं इसको एकदम आसानी से बच्चों को समझने के लिए मैं ये कर रही हूँ. मैं किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं कर रही हूँ. सॉरी. तो ये जो टीचर है, ये टीचर दुर्योधन टीचर को बोल रहा है कि पांडवास का आर्मी कितना मतलब अच्छा खासा अरेंज किया है, अच्छा बनाया है और बहुत आपका इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने ही किया है. तो वेरी सिंपल वे, मतलब मैं बच्चों के लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहती हूँ. बिफोर द ग्रेट वॉर बिगिन्स, दुर्योधना सीज द स्ट्रॉन्ग पांडवा आर्मी, मतलब युद्ध शुरू होने के पहले ही दुर्योधन ने पांडवास का आर्मी देख लिया था, मतलब युद्ध शुरू होने के पहले. ही गोज टू हिज टीचर, वो टीचर के पास जाता है. दुर्योधन पॉइंट्स इट आउट, मतलब वो दिखा देता है टीचर को. ही रिमाइंड्स द्रोणाचार्य दैट पांडवा आर्मी वॉज अरेंज्ड बाय द्रुपद सन. वो किसने अरेंज किया था? पांडवा का जो ये है, द्रुपद के बच्चे ने. धृष्टायुम्ना, हु वॉज वंस द्रोणाचार्य's ओन स्टूडेंट. दुर्योधन का द्रोणाचार्य का स्टूडेंट हुआ करता था जब वो सीखता था. दुर्योधना सेज टू हिज टीचर टू मेक हिज टीचर रियलाइज दैट द आर्मी इज पावरफुल एंड वेल प्रिपेयर्ड. मतलब दुर्योधन अपना टीचर को बता रहा है कि देखो एनिमी कितना, मतलब एनिमी कितना पावरफुल है और कितना मतलब तैयारी करके आया हुआ है. नाउ व्हाट द स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम दिस, मतलब ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इससे बच्चे क्या सीख पाएंगे? व्हाट विल द किड लर्न फ्रॉम दिस सिंपल थिंग? स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर्ड बिफोर फेसिंग एनी चैलेंजेस. मतलब आप अपने आप को हमेशा तैयारी में रहें
कि कोई भी चीज़ आए आपके सामने, आप मतलब आप पूरी पूरी तैयारी में हो। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, मतलब ये सामने वाले जो हैं उसको कभी कम मत समझिएगा। ए गुड टीचर कैन मेक एनी स्टूडेंट स्किल्ड, मतलब कोई अगर अच्छा टीचर है, जो शिक्षक है, तो वो स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से उनको मतलब अच्छा सीख दे देता है। स्टे अलर्ट एंड थिंक केयरफुली इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब हमेशा होशियार रहना और ध्यान से मुश्किल सिचुएशन को भी ध्यान रखना और उसको ऑब्जर्व करना। अब मॉरल क्या है इसमें, क्या चीज़ चाहिए? एक गुड प्लानिंग, लर्निंग फ्रॉम टीचर्स, स्टेइंग प्रिपेयर्ड आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। मतलब क्या चाहिए? अच्छा प्लान होना चाहिए, प्लानिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, और टीचर जो सिखाता है उसको अच्छी तरह से समझिए, और उस चीज़ को अगर सही तरीके से हम लोग उसको समझ लेंगे उस चीज़ को, तो सक्सेस आसानी से मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। अब फॉर डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? दुर्योधना टेल्स हिज टीचर, लुक द अदर टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्रिपेयर्ड, मतलब जो सामने वाला जो हमारा दुश्मन है, जो भी खड़ा है हमारे सामने, वो बहुत ताकत वाला है और अच्छी तरह से तैयारी की है। द मेन आइडिया इज बिफोर स्टार्टिंग एनी इम्पॉर्टेंट वर्क वी शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रिस्पेक्ट गुड प्रिपरेशन, मतलब क्या कोई भी चीज़ हम शुरुआत करने के पहले उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, समझ के फिर उसको हमको आदर पूर्वक से उसको तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम्पल अब मैं बताती हूँ, मतलब ये बच्चे को के लेवल के लिए मैं समझा रही हूँ। अब छोटा सा एग्जाम्पल देते हूँ, आई एम गिविंग स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम्स है, ठीक है, एग्ज़ाम तो हर बच्चे देते हैं, हर कॉलेज स्टूडेंट्स देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स देते हैं, तो एग्ज़ाम तो हर कोई देता है स्कूल्स का, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, पब्लिक हो, सिविल हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक है, एक एक्स बच्चा जो एक्स स्टडीज़ एवरी डे, रिवाइज वेल बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है। एक एक्स बच्चा है, वो रोज़ पढ़ाई करता है और उसका रिविज़न कर देता है एग्ज़ाम के पहले। अब दूसरा बच्चा है वाई प्लेज मोस्ट टाइम एंड स्टार्ट स्टडिंग ओनली 1 day बिफोर द एग्ज़ाम। तो वाई वाला बच्चा जो है वो क्या करता है? वो हमेशा खेलता रहता है और पढ़ाई कब चालू करता है? 1 दिन पहले। 2 हो गया, एक्स रोज़ पढ़ाई करता है और हमेशा रिवीजन एग्ज़ाम के पहले कर देता है। वाई वाला बच्चा क्या करता है? हमेशा रोज़ खेलता रहता है, पूरा टाइम खेलता रहता है और एग्ज़ाम आज है तो कल बैठ के पढ़ाई करेगा। 2 किस्म का हो गया। अब जब वाई देखता है एक्स का प्रिपरेशंस, ये सोचता अरे यार ये एक्स वाला तो ने तो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर, एक्स इज़ वेल प्रिपेयर्ड, एक्स तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, आई शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड लाइक इट। वाई सोच रहा है मैं उसकी तरह पढ़ाई कर लेना चाहिए था, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था उसकी तरह। तो इसमें से हमको क्या सीखने को मिलता है? द लेसन, इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि लेसन इज सक्सेस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मतलब जब भी सफलता हमें चाहिए तो उसको हमें हमेशा तैयारी करनी चाहिए।
पहले तैयारी करे, फिर उसका सफलता मिलती है। लास्ट मौके में करने से नहीं मिलता, नॉट लास्ट मिनट एफर्ट। ये पहले एग्जाम्पल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे स्पोर्ट्स कंपटीशन है, 2 क्रिकेट टीम है, खेलने जा रहे हैं। एक टीम तो पहले से ही मतलब वन टीम प्रैक्टिस्ड एवरी डे, एक टीम रोज प्रैक्टिस कर रहा है और प्लान्ड देयर बैटिंग का भी प्लानिंग हो चुका है, किसका ऑर्डर होगा, कौन पहले कौन बाद में, एंड वर्कड टुगेदर। उन लोग ने मतलब सारे टीम वर्क का एफर्ट डाल के उन्होंने मेहनत किया है रोज। दूसरा वाला टीम, द अदर टीम नोटिसेस एंड सेज दे आर वेल प्रिपेयर्ड, वी मस्ट प्ले केयरफुली। उन लोग बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, मतलब प्रैक्टिस किया है, तो हमको सोच समझ के खेलना होगा, मतलब एकदम ध्यान रखना और कौन कैसा है, केयरफुल से खेलना, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस एंड प्लानिंग मेक टीम स्ट्रॉन्गर। अब कोई भी इसका हो, प्लानिंग और प्रैक्टिस दोनों साथ जाता है, मतलब रोज तैयारी करना होता है और योजना भी ठीक तरह से बनाना पड़ता है, तो दोनों चलता है ना। तैयारी भी चाहिए और योजना भी रहनी चाहिए, तो दोनों सही रहेगा तो सफलता मिलेगी। सो हियर वी नीड टू प्रैक्टिस एंड प्लानिंग मेक टीम स्ट्रॉन्गर। अब ये थर्ड एग्जाम्पल में क्या दूंगी, स्कूल का प्रोजेक्ट होता है। टीचर्स गिव 1 वीक टू कंप्लीट ए साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। एक हफ्ता टीचर क्या करती है, टीचर एक हफ्ते के लिए मतलब एक हफ्ता देता है तैयारी करने के लिए, किस में, साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। 1 ग्रुप प्लान्स टू वर्क, एक ग्रुप प्लान कर दिया है। डिवाइड्स देयर टास्क, मतलब उसमें जितने बच्चे हैं, एक बच्चे को ये टास्क दे दिया, दूसरे बच्चे को ये टास्क दे दिया, तीसरे बच्चे को ये तो उन्होंने डिवाइड कर दिया अपना कौन क्या करेगा। एंड फिनिशेज ऑन टाइम, उन लोग क्या करते हैं, जैसे एक हफ्ता दिया तो एक एक बच्चे को एक एक दे के एंड ऑफ द वीक वो सारा उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब दूसरा ग्रुप क्या करता है, अनदर ग्रुप वेट्स अंटिल द लास्ट डे, मतलब 1 वीक दिया है तो 6th डे को वो तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब when the second group sees the first group's excellent project, they realize the value of the planning। जब आगे पहले वाला ग्रुप ने जब उनका तैयारी देख रहे थे तो उनको लगा कि इन्होंने बाप रे क्या तैयारी कर दिया, इन लोग ने तो पहले से ही मतलब प्लान करके सारा कुछ किया, हम लोग तो लास्ट मोमेंट में कर दिया। तो ये चीज़ सीखने को मिलता है कि प्लानिंग एंड ये सारे पहले ही करना चाहिए, ताकि हम लोग का जो लास्ट में जो सिलेक्शन होगा वी विल बी द बेस्ट, ये होना चाहिए मोटिव। अब इसमें क्या समझ में आता है, इस एग्जाम्पल से व्हाट वी लर्नड, गुड प्लानिंग लीड्स टू बेटर रिजल्ट, मतलब हमेशा अच्छा प्लान करने से बेटर रिजल्ट्स मिल ही जाता है ना। अब ये जो है डेली लाइफ के लिए, अब डेली लाइफ के लिए क्या करना है, सपोज योर फैमिली इज गोइंग ऑन ए ट्रिप में जा रहा है, ठीक है। अब सपोज योर फैमिली मेंबर इज गोइंग ऑन ए ट्रिप, फैमिली इज गोइंग ऑन ए ट्रिप, मतलब पूरा फैमिली वेकेशन के लिए जा रहा है। योर मदर पैक्स क्लोथ्स, मेडिसिन, टिकट्स एंड स्नैक्स 1 डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले तैयारी पूरा करके रख देती है। अनदर फैमिली क्या करती है, अनदर फैमिली स्टार्ट्स पैकिंग जस्ट बिफोर लीविंग एंड फॉरगेट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो जस्ट निकलने के पहले ही पैकिंग कर देती है और उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं।
अब इसमें क्या है, प्रिपरेशन रिड्यूस प्रॉब्लम एंड गिव्स कॉन्फिडेंस। तो इस चीज़ में क्या है, एक फैमिली तो मतलब एक दिन पहले सारा कुछ अरेंज करके रख दिया ट्रिप के लिए, और एक फैमिली ने नेक्स्ट दिन जिस दिन जाने वाले हैं उसी दिन पूरा पैकिंग किया। तो इसमें ये समझ में आ रहा है, अगर पहले से ही हम एकदम तैयारी में रहेंगे, सारा कुछ सॉर्ट आउट करके पैक करके रेडी करके रखेंगे, तो हम कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। और दूसरे फैमिली ने क्या किया, लास्ट मोमेंट में पैकिंग कर दिया तो कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी। तो इसमें से हमको समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशन रिड्यूसेस प्रॉब्लम्स एंड गिव्स कॉन्फिडेंस। चलो निकलने के टाइम हाँ सब ले लिया, चलो निकल, खुशी खुशी निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट में अरे हम लोग ने ये भूल गए, ये रखे हैं हम लोग ने, वो रखे हैं, मतलब एवरी टाइम डाउट रहता है। तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। सो इसमें से समझ में आ रहा है प्रिपरेशन रिड्यूसेस प्रॉब्लम एंड गिव्स कॉन्फिडेंस। सिंपल मॉरल फॉर स्टूडेंट्स, नोटिस हाउ वेल अदर्स प्रिपेयर। मतलब ये देखना कि दूसरे लोग कितनी तैयारी में रहते हैं। लर्न फ्रॉम पीपल हु डू थिंग्स वेल। हमें सीखना होगा कि जो लोग अच्छी तरह से करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखना होगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट चैलेंजेस। चैलेंज को कभी कम या ज़्यादा मत समझना, उसको पूरी तरह से समझ लो और उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हमेशा कुछ भी चीज़ के लिए अच्छी तरह से तैयार होना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट पे, वो टॉपिक पे, या कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को हमको हमेशा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी करनी होगी। द मोर वी प्रिपेयर टुडे, द मोर कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल यू विल बी टुमारो। ठीक है ना। आज अगर हम ठीक तरह से तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, मतलब एकदम अच्छी तरह से हम बोल पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, तो कल तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अब ये एग्जाम्पल फॉर द अडल्ट्स। वर्क प्लेस, यू आर लीडिंग ए टीम, प्रिपेयरिंग ए प्रपोजल फॉर एन इम्पॉर्टेंट क्लाइंट। ठीक है, ये काम करने की जगह में का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप एक टीम को लीड कर रहे हो और एक प्रपोजल दे रहे हो कि ऐसा है, एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है। ठीक है, बिफोर द प्रेजेंटेशन यू सी दैट द competing company has done thorough research and he has experienced team and has an impressive presentation। मतलब वो मतलब प्रेजेंटेशन देने के पहले अगर सामने वाला जो कंपनी है उसका तैयारी देगा, इतना मतलब मस्त तैयारी करके रखा है, उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और उनका प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो भी बहुत बढ़िया है। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, मतलब उनको उनका कमियां निकालने के पहले या उनको ना समझने के पहले, इग्नोर करने के पहले, यू से टू योर टीम, अपने टीम को बोलना, मतलब जैसे उन्होंने सामने वाला अच्छी तरह से तैयारी किया है, ठीक है, और अपना टीम है समझो, तो हमको हमारा टीम को आगे लाने के लिए क्या करना होगा, उनका मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, कॉन्फिडेंट को स्ट्रॉन्ग, वी नीड टू ब्रिंग दिस कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देन से टू योर टीम, आवर कॉम्पिटिटर्स आर वेल प्रिपेयर्ड, वो लोग बहुत अच्छा तैयारी किया है, वी नीड टू फोकस, इम्प्रूव आवर प्रेजेंटेशन और गिव आवर बेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, अगर सामने वाला टीम अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको अपना टीम को बोलना पड़ेगा कि अपना मनोबल एकदम स्ट्रॉन्ग रखे, कॉन्फिडेंट लूज ना करे और तैयारी में रहे, और उनसे बेटर करने के लिए हमें क्या करना होगा वो हमको करना है। लेसन, रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स विदाउट बिकमिंग केयरलेस और ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब सामने वालों को कम ज़्यादा मत समझिए, हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं उसको समझ के उसको आगे ले जाना चाहिए।
अच्छी तरह से, ना कि हाँ नहीं हम लोग कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। देन बिजनेस एग्जाम्पल, बिजनेस के लिए अगर एक छोटा दुकान, ए स्मॉल शॉप ओनर लर्न्स दैट ए न्यू स्मार्ट मार्केट इज ओपनिंग नियर बाय, मतलब एक छोटा सा दुकान है, ठीक है, तो उसका जो ओनर है वो देख रहा है कि सामने सुपरमार्केट खुला है। अब उसका रिएक्शन क्या होगा? वो वन रिएक्शन इज आई कांट कम्पीट विथ देम, आई विल लूज द कस्टमर। ये एक ओपिनियन होता है। अगर एक दुकान वाला सामने एक बहुत बड़ा सुपरमार्ट खुला है तो वो छोटे दुकानदार क्या सोचेगा? अरे यार मेरा कस्टमर्स किया, अब मेरा कोई सामान लेगा नहीं। ये एक तरीका है देखने का। A wise reaction should be like this. They are strong, वो लोग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेट मी इम्प्रूव माई कस्टमर सर्विस, मैं अपना कस्टमर का जो हम उनको देते, कस्टमर को देते हैं, उसमें कुछ अच्छी तरह का कुछ इन्वेंट करेंगे, कुछ अच्छा तरकीब निकाल लेंगे। कीप माई शॉप क्लीन एंड बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विथ माई कस्टमर। वो एक मतलब एक सोच था कि मैं compete नहीं कर पाऊँगी, मेरा औकात नहीं है, मेरा कस्टमर्स चले जाएंगे मेरे हाथ से। ये था एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने का, एक तरीका देखने का। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर अच्छी तरह से सोचना, वाइजली सोचना है तो मैं अपने कस्टमर को क्या दे सकता, है ना, उनका मतलब होम सर्विस दे सकता हूँ, उनसे अच्छी तरह से रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता हूँ, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे दुकान में ला दूँ, है ना। वी कैन डू मेनी काइंड ऑफ थिंग्स टू मेक अर बेटर शॉप ग्रोइंग slightly better than before, so we can make that way। तो मेरा दो मतलब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? कंपटीशन शुड मोटिवेट इम्प्रूवमेंट, नॉट फियर। इसमें अगर सामने वाला जो है उसका अगर अच्छा जा रहा है तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसमें से हम और बेटर कैसे होंगे, ये सीख के आगे निकलना है, ना कि अरे नहीं मेरा सारा कुछ ये हो गया वो हो गया, नहीं सोचना है। वी शुड ऑलवेज थिंक बेटर फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। अब जॉब इंटरव्यूज में क्या होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। 2 कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द सेम पोजिशन, ठीक है, 2 कैंडिडेट एक ही जगह के लिए नौकरी के लिए अपना रिज्यूम दे देते हैं। One candidate learns that other has excellent qualification experience। एक कैंडिडेट है जो उसके पास अच्छा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस, अगर मैं हूँ और मेरे साथ और एक बंदा वही जगह के लिए आ रहा है, अब मैं तो उतना क्वालिफाइड हूँ नहीं, एक्सपीरियंसड हूँ नहीं, बट वो वाला बहुत क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको देख के मैं जलना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट बी जेलस। दे प्रिपेयर मोर थरोली, ठीक है, प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रेजेंट देयर ओन स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंटली, वो सारा चीज़ है, लेकिन मैं अपने बलबूते में, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट में लाके उसको बेटर करना चाहिए, ना कि उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मुझे डर में ले आए। हमें अपने आप को अच्छी तरह से इम्प्रेस करना है, अपना जो है, अपने को जो आता है वो बेस्ट वे में प्रेजेंट करना है, वो होना चाहिए, ना कि उसका अरे इतना क्वालिफाइड है, इतना ये है, वो सोचना ही नहीं है। हम कितना बेटर कर सकते हैं उस हिसाब से। सो लेसन इज समवन एल्स स्ट्रेंथ शुड बी एनकरेज टू यू बिकम बेटर, नॉट डिस्करेज यू। अपने आप को कमियाँ सोच के हम नीचे की तरफ नहीं सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, कमियाँ हैं मुझ में, आई एम ओके फाइन, लेकिन इससे मैं और बेटर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो वी शुड थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अ फैमिली एग्जाम्पल, ए कपल प्लान्स टू बाई देयर फर्स्ट होम। मैरिड कपल है, शादीशुदा और ये है,
तो उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा ठीक है हम पहले घर ले लेते हैं. दे रियलाइज दे नीड लार्जर डाउन पेमेंट दैन एक्सपेक्टेड. मतलब जब वो घर लेना है तो उसका डाउन पेमेंट काफ़ी बड़ा है. रादर देन कंप्लेनिंग दे रिव्यू देयर बजट. मतलब उन लोग बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि ठीक है बजट थोड़ा बड़ा है बट एक काम कर सकते हैं, बजट थोड़ा कम कर लेते हैं, जो छोटा मोटा एक्सपेंसेस है उसको निकाल देते हैं और महीने में थोड़ा सेविंग प्लान कर देते हैं तो हो जाएगा. ये एक तरीका है. लेसन फर्स्ट, अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड देन मेक ए प्रैक्टिकल प्लान. मतलब ये बजट बड़ा है, अपने इस औकात से बड़ा है, लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि वो हासिल करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना बजट है नहीं, तो हम लोग एक महीने का जो एक्सपेंस जो होता है सैलरी से उसको पूरा निकाल के रख देते हैं कि यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे. तो हम कम क्या कर सकते हैं, तो उसमें से छोटा छोटा चीज़ें जो नहीं चाहिए, जो मतलब अनवांटेडली हम लोग खर्चा कर देते हैं, वहाँ पे कटौती ले आके उसको सेविंग में डाल के सेव करने लगे. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू प्लान आवर थिंग्स फॉर द फ्यूचर. डीपर मैसेज टू द श्लोक. दुर्योधन's first action was to observe before acting. पहले देखना था कि क्या हो रहा है, फिर उसके हिसाब से एक्शन करना चाहिए था, उसके हिसाब से ये करना चाहिए था, आगे बढ़ना था. whether his intention were good or not, मतलब उसका जो अच्छाई या खराबी नहीं, वो नहीं. the verse reminders of an important principle. मतलब ये जो श्लोक है इसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सिखाता है. वो क्या है? सी रियलिटी एज इट इज. सच्चाई को देखो जैसा है वैसे, आप सामने जो दिख रहा है वो वैसे का वैसे ही देखो, वही रियलिटी है. एक्नॉलेज स्ट्रेंथ बोथ योर्स एंड अदर्स. अपना जो ताकत है, अपना और सामने वाले का या दूसरे वाले का, उसका स्ट्रेंथ को दिमाग में रखना है, अपना भी और सामने वाले का भी. प्रिपेयर थॉटफुली बिफोर टेकिंग एक्शन. मतलब एक्शन लेने के पहले अपने आप को पूरी तैयारी से समझ के फिर उसके ऊपर एक्शन करना. दिस अप्रोच अप्लाइज इन कैरियर, बिजनेस, रिलेशनशिप एंड पर्सनल. इसमें इस चीज करने, ये चीज़ें सब दिमाग में रखने से क्या होता है, हम लोग अपना रोज काम को जाते हैं तो उसमें कैरियर, बिजनेस, जो बिजनेस करते हैं, जो धंधा करते हैं, रिलेशनशिप, फैमिली में जो होता है वो, और अपना खुद का गोल जो होता है, उसमें हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आता है. ये श्लोक समझने से प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? व्हेन लाइफ प्रेजेंट्स अ चैलेंज, डोंट पैनिक, डोंट प्रिटेंड इट इजंट देयर. मतलब जब अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस आता है सामने, तो हम लोग डिसअपॉइंट नहीं होना या अपने आप को अरे यार ये क्या हो गया, सोचना ही नहीं कुछ. अच्छा ठीक है, आ गया, चल आगे बढ़ते हैं, वील मूव फॉरवर्ड. क्या होगा सबसे ज़्यादा समझ के लेके आगे बढ़ना है. फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन. पहले सिचुएशन को समझो, देन प्रिपेयर वाइजली एंड फाइनली एक्ट विद द कॉन्फिडेंट. ठीक है, मतलब तैयारी बहुत होशियारी से करना होगा और लास्ट में एकदम कॉन्फिडेंटली उसको आगे बढ़ना होगा. दिस इज द वन प्रैक्टिकल लेसन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द श्लोक. तो ये हमारी सीख होनी चाहिए.
तो आज तो बढ़िया था। ये जो था आज का जो श्लोक, वो इतना मस्त मुझे लगा। स्टूडेंट्स के लिए था, बिजनेस के लिए था, फैमिलीज के लिए था, और जॉब इंटरव्यू के लिए था। मतलब मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वॉट आई वॉन्टेड टू put in this Bhagavad Gita, I am totally fulfilled. And as a teacher, this was the most happiest thing. I loved it while explaining this. Thank you. Have a wonderful day. Smile always, and the life is beautiful in each and every moment of our life. Thank you. Bye.